मेरा नाम प्रदीप तिवारी है। आज आप देखेंगे एनर्जी और क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। तो हम जानते हैं एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। तो आप देख रहे होंगे कि एनर्जी को डिफाइन किया गया है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट ओनली कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी is the ability to cause change in an object. The change can involve either the motion or position of an object or its particles. Another definition of energy, according to physics, energy is quantitative property that must be transferred to an object in order to perform a work on or to heat the object. एनर्जी की क्लासिफिकेशन अनदर तरीके से देखें तो अकॉर्डिंग टू गूगल, एनर्जी इज अ पावर derived from the utilization of the physical or chemical resources, especially to provide light and heat or to work machines. The heat derived is mainly from the combustion process. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या कर रहे हैं, बल्ब को जला रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यहाँ पे आपका क्या है, तो आप देख रहे होंगे विंड एनर्जी है। अगर हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी की, तो एनर्जी के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी एनर्जी सोर्स, जिसमें नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल कह सकते हैं। सेकेंडरी एनर्जी सोर्स रिफाइंड क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स। कमर्शियल एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स फायरवुड। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विंड एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हाइड्रो पावर। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एनर्जी सोर्स। प्राइमरी एनर्जी सोर्स हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, नेचर से प्राप्त करते हैं, जैसे कि कोल। ध्यान दें यहाँ पे, तो प्राइमरी एनर्जी इज एनर्जी दैट हार्वेस्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। सोर्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी फॉल इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, फ्यूल एंड फ्लोर। द फ्यूल in primary energy are all primary fuels. A country's different source of primary energy are aggregated into a quantity called total primary energy supply, TPES. All of human energy must come from one of these primary energy sources. There are no energy alternatives. Primary energy is contrasted with in-use energy. Primary energy almost always need to be converted through an energy conservation technology to make this primary energy source into an energy currency or a secondary fuel before it can be used. जो कि आपने पहले भी देखा, कोल के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोल is usually put into a coal-fired power plant to generate electricity. Wind must be harassed by a wind turbine before it can generate electricity. अब बात करते हैं सेकेंडरी एनर्जी सोर्स की। सेकेंडरी एनर्जी जो होती है वो प्राइमरी एनर्जी से ही सोर्स से प्राप्त की जाती है। तो आप देखेंगे, तो सेकेंडरी एनर्जी सोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स इन फॉर्म ऑफ आइदर फाइनल फ्यूल और एनर्जी सप्लाई। Involvement or technological process in this transformation in between case drop in primary energy on the way to consumers. Secondary energy sources are also referred
to as an energy carrier because they move energy in a usable form from one place to another. And the two most well-known energy carriers are electricity and hydrogen. आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप क्या करते हैं, आसानी से कहीं से भी दूसरी जगह पे भेज सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन के जरिए। हमने देखा है कि अगर हाइड्रो पावर प्लांट है या थर्मल पावर प्लांट है या कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उससे जो टरबाइन से कि शाफ्ट पे जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है उसका अल्टरनेटर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, जो कि हाई ग्रेड एनर्जी होती है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए हम लोग सप्लाई कर सकते हैं आसानी से। और अनदर एग्जांपल इज क्रूड ऑयल इज रिफाइंड एंड कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। Another one is the commercial energy source. The energy source that are available in the market for a definite price are known as a commercial energy. जो आपको एक डिफरेंट प्राइस में आपको मार्केट में मिलता है वो सारे कमर्शियल एनर्जी सोर्स होते हैं। बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द कमर्शियल एनर्जी आर इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कमर्शियल एनर्जी forms the basic of the industrial, agriculture, transport and the commercial developments in modern world. In industrialization countries, commercialization fuels are predominant source not only for the economic production but also for the many household tasks for the general population. Example: electricity, night, coal, oil, etc. यानी ऐसे सोर्स जो कि हम मार्केट से क्या करते हैं, कोई प्राइस दे के खरीदते हैं, वो आपके कमर्शियल सोर्स होते हैं। बात करते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स। The energy source that are not available in the market for a price are known as a non-commercial energy source. Non-commercial energy source including fuels such as firewood, cattle dung and agriculture waste, which are traditionally gathered and not bought at a price used especially in household, and these are also called the traditional fuel. Non-commercial energy is often ignored in energy accounting. Example: firewood, agro waste from rural areas. हमने देखा है कि ज़्यादातर जो लकड़ी हम लोग जलाते हैं अपने घरों में खाने पकाने या इस तरह की चीज़ों के लिए, वो सारी नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स में आती हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन आता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। एक ऐसा सोर्स जो कभी भी इन्वायरमेंट से ख़त्म नहीं होगा, आप इसको बार अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज एनर्जी एक्वायर्ड फ्रॉम नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द नेचर। द मेन फीचर्स ऑफ दिस इज इट कैन बी एक्सट्रैक्ट विदाउट केसिंग पॉल्यूशन। रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज which are we naturally replenished on a human time scale such as sunlight, wind, rain, tides, waves and geothermal heat. Renewable energy often provide energy in 4 important areas: electricity generation, air and water heating, cooling, transportation and rural off-grid energy services. Example: solar energy, wind energy, tidal energy. धीरे धीरे इंडिया या कोई भी देश जो कि ऑलरेडी कई तरह के सम्मेलन हो चुके हैं, पेरिस समझौता, इन सब में एक बात पे जोर दिया गया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स यूज़ करें, क्योंकि इससे पॉल्यूशन मेरा क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इस समय जो भी सरकार की पॉलिसी हो, वो इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो, इस बात पे फोकस होती है कि हम लोग क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट हो। और इस समय आप देख भी रहे होंगे कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो सोलर बसों को चला रही है, सॉरी इलेक्ट्रिकल बसों को चलाने के मूड में है। विंड एनर्जी का प्रयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी सोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। टाइडल का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जो कि अभी तक
यही ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है, जैसे कोल, ऑयल आदि। तो आप देखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कन्वेंशनल फ्यूल, जैसे पेट्रोल, डीजल, विच आर एग्जॉस्टेबल टुडे और टुमारो द टाइम, जो एक समय बाद क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑल्सो कॉल्ड ए फिनिटी रिसोर्स इज अ रिसोर्स दैट does not renew itself at a sufficient rate for sustainable economic extraction in the meaningful human time frames. An example is a carbon-based organic derived fuels. The original organic material, with the add of heat and pressure, becomes a fuel such as oil or gas. Earth, minerals and metal ores, fossil fuels, coal, petroleum, natural gas, and groundwater in certain aquifers are all the considered non-renewable resources, though individual elements are always conserved. Example: coal, oil, gas, hydro power, diesel power. ये आपका था नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। थैंक यू।